को दिक्कत इसमें भाई बंधु? बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं? तो आगे चलने की अनुमति है। ये तो बच्चा वाला है। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई बंधु, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए? चला दो भाई, एसी से चला दो जरा। कौन कौन सा एसी बंद है? चला दो एसी उसी। आए सबका? क्या है आंसर? चल गया। ओके, पढ़ लिए क्वेश्चन? चलिए मैं बना के दिखाऊं। कहा एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने ओरिजिनल स्पीड, जो उसके वास्तविक स्पीड है, अपने ओरिजिनल स्पीड के 3/5 भाग से चले, जो उसका रियल है ना, उसका 3/5 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वह 10 मिनट्स लेट पहुंचता है। ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस at 3/5 of his original speed, 3/5 of the original real speed, then he reached कितना 10 minutes late, है ना? है भाई 3/5 times of the real speed, 3/5 टाइम लिखो या टाइम्स लिख दो, बस उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, 3/5 टाइम्स, ठीक है ना, ऑफ हिज रियल स्पीड, ठीक है ना? ओके, देन रीच कितना 10 मिनट्स, ही टेक्स 10 मिनट्स मोर टाइम, मतलब 10 मिनट मोर का मतलब क्या हुआ? 10 मिनट लेट, यही ना हुआ? कहा कि यदि अपन वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? How much time will it take to cover the same distance with his real speed? How much time will it take to cover the same distance with his real speed? अपने वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में how much time will it take, है ना, कितना समय लेगा? यही क्वेश्चन था ना? ओके, किसको? हाँ, कौन है वो? बोलेगा तब ना। यहाँ देखिए, ओके, यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए, बातें नहीं करें, समय ऐसा बर्बाद करें कि आपको बर्बाद ना कर दे, है ना? हमने कहा कि पहले एक बार डिटेल सिखा दूं। ओके, उसका स्पीड मान लीजिए कि x है, एक्चुअल रियल स्पीड क्या है, और जो पंचुअल टाइम टेकन जो करता है वो मान लीजिए t है। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? स्पीड इंटू टाइम, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है, टाइम t है, तो डिस्टेंस x इंटू टी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, एनी प्रॉब्लम? नो? समझ में आया? ओके भाई देखो, तो ये है दूरी। अब ये क्या कहा कि जो उसका रियल स्पीड है, जो उसका वास्तविक चाल है, उसका 3/5 से चलेगा। वो क्या चलेगा? अपने वास्तविक चाल के 3/5 से चलेगा, ठीक है ना? उसका जो रियल स्पीड है, उस रियल स्पीड के 3/5 से 3/5 से चलेगा। जो रियल स्पीड है उसके 3/5 से चलेगा, तो ये नया स्पीड ये हो गया। तो वह टाइम 10 मिनट ज्यादा लेता है। इसे आप रखिएगा मिनट में ही, क्यों? यहाँ भी हम मिनट में ही माने हैं, और क्योंकि इधर भी मिनट रहेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, तो कट जाएगा, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मिनट में रहने देते हैं, ठीक है ना? तो न्यू स्पीड
3/5 ऑफ द ओरिजिनल। न्यू टाइम पहले से 10 ज्यादा, t + 10। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है ना। समझ में आ रहा सबको ना। तो डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या हो गया, बराबर हो गया। नया स्पीड इंटू नया टाइम, डिस्टेंस तो वही रहेगा। ओल्ड स्पीड ओल्ड टाइम, तो वही डिस्टेंस, समझ रहा है ना। दोनों आपस में क्या रहेगा बच्चों, बराबर। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दोनों में क्या रहेगा, बराबर। ठीक है ना। ओके बंधु, ये x का तो नाम निशान मिट जाएगा। यहां गुना करो, 3t + 30, यहां 5 से गुना करो, 5t। यस और नो में जवाब दो, बोलिए ना। 3t 10 × 30 और 5t, 5 में से 3 जाके माइनस करो, 5 में से 3 गया 2t, क्या आएगा 2t। तो t बराबर 15 ना, तो उसका राइट टाइम कितना है, 15 मिनट। कितना आगे बच्चों, 15 मिनट्स। कितना आगे बच्चों, 15 मिनट। यस अनु, समझ में आ रहा मेरे भाई बंधु को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बंधु। ओके, तो ये डिटेल था। स्पीड इन टाइम रियल डिस्टेंस, स्पीड इन टाइम ये भी डिस्टेंस, दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया क्या, सबको समझ में आया, पक्का आया। अब इसको ऐसे बनाइए, अब बनाइएगा मत लेकिन इससे, एक व्यक्ति अपने रियल स्पीड के 3/5 से चलता है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो इसे गुना कर दीजिए, इन दोनों के डिफरेंस से भाग दे दीजिए, राइट टाइम 15 है। जो हम एक वो टाइम हम वर्क में पढ़े होंगे, मिक्स प्रपोर्शन, याद है ना, वो मिक्स हो इतना परसेंट चला गया या रिमेनिंग फूड है ना। वही है सेम। काम तमाम। देखो, तो यार हम डिटेल में करते हैं, वही शॉर्टकट में करते हैं। देखो डिटेल में क्या किया, 3 से 10 में मल्टीप्लाई किया 30, एंड 5 और 3 का डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, वही आंसर आ गया। ठीक आ गया ना। तो जो डिटेल है उस शॉर्ट कैसे बनता है, डिटेल का ही वो मतलब स्टेप हमने उसमें से एलिमिनेट कर दिया कुछ, तो इजीली हो गया फाइंड आउट, है ना। तो कोई नया नहीं होता, डिटेल जो जानता है शॉर्टकट पैदा कर लेगा। ठीक है ना। हम क्या जानते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई होता है, कर दिया, और दोनों का डिफरेंस से डिवाइड, तो डायरेक्ट कहा कि 3/5 से चलता है तो 10 मिनट लेट, तो 10 यही, और दोनों का अंतर आंसर हो गया। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझना नहीं था, उड़ाना था। और भी जल्दी बनाना चाहते हैं, इससे भी जल्दी, तो आइए सिखाता हूं, इससे जल्दी कैसे बनाएंगे, देखिए इससे भी जल्दी देखना चाहते हैं। ओके मेरे भाई बंधु मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो, ओके। जब दूरी कांस्टेंट हो, क्या हो, पहला केस में भी वही दूरी और दूसरे केस में भी वही दूरी, द डिस्टेंस द बोथ केसेस आर इक्वल, है ना, देयर इज नो चेंज इन टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, डिस्टेंस का हो, कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा the speed is inversely proportional to time intervals, है ना। जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, देयर नो चेंज इन डिस्टेंस, दूरी में कोई परिवर्तन और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दैट मींस यदि ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो स्पीड इज किसके उल्टा है, टाइम का, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, है कि नहीं।
मतलब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम, और स्पीड कम है तो टाइम इनवर्सली है ना। तो यहां से यहां तक दूरी है। अब दो आदमी से दौड़ाएंगे, एकदम एक पतला दुबला लड़का है तो अच्छा से दौड़ने वाला, एक बड़ा मर्द है हमारे जैसा आदमी मोटा था, नहीं समझा। अब उसको दौड़ाएंगे है ना, तो हमसे ज्यादा दौड़ाई होगा ही नहीं, कि स्पीड क्या है, कम है, तो समय क्या लेंगे, और एकदम इसके एकदम फुर फुर उड़ जाएगा, नहीं समझा, तुरंत भर में, क्योंकि स्पीड क्या है इसका, ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा, और मेरा स्पीड कम है तो टाइम क्या लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, और हम दौड़ेंगे यहां से यहां तक, इसको दौड़ा दिया मैराथन, नहीं समझा, तो हम ही जल्दी पहुंच जाएंगे हो कि नहीं भाई साहब। तो डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होगा तब, है कि नहीं। अभी कितना भी फुर्तीला है और कहें तो 5 किलोमीटर दौड़, हम यहाँ से वहां जाकर दौड़ करते हैं, तो भाई वो तो अलग हो ही जाएगा है ना। तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उस समय, जिसका स्पीड कम होगा उस समय, समझ में आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस नो। तभी आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को, भली भांति बुझ रहे हैं। ओके, तो है भाई साहब, वेट किस पर डिपेंड करता है, वेट तो मैंने एग्जांपल दिया। मान लो ऐसे लोग का थिंकिंग होता है, मोटा आदमी नहीं दौड़ पाएगा, कहीं हम ही तेज दौड़ जाए सबसे, है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। हाँ, सीढ़ियों पर हमसे बहुत से बच्चे पिछड़ जाते हैं, नहीं सब उतरते हुए, है ना, देखा है ना। हाँ तो देखो, तो वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, चलो यहाँ देखो, होता है कभी कभी, देखने मत जाओ, देखो चलिए, द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है, टाइम का इनवर्सली, याद रहेगा भाई साहब, याद रहेगा ना, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, उड़ाने जा रहे हैं, स्पीड क्या हो गया, 3/5 का मतलब था पहले 5 था, और अब ये क्या है, ये क्या है, 3/5 समझ में आता है। 3/5 का मतलब पहले 5 था, अब 3 हो गया, यस और नो। 3/5 स्पीड का मतलब पहले 5 था, अब क्या हो गया, 5 था, तब क्या हो गया, समय इसका उल्टा होगा। पहले का समय 3 था, तो अब का समय, पहले 3 समय तो अब 5 लेगा, तो कितना ज्यादा लिया, और वो कितना बोला, 2 बराबर, 1 बराबर, 3 बराबर 15, इस समय कुछ लोग देख ही नहीं पाए, है ना। देख, अभी मैं समझाता हूं, ये 5-3 समझ में आया कि नहीं आया। स्पीड हो गया 3/5, 3/5 का मतलब होता है कि आरंभ में 5 था, 3/5 मतलब 5 था, और अब कितना हो गया 3, तो स्पीड 5 से कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। 5 से क्या हो गया, तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम, वो 5 से 3 हुआ, तो समय 3 से 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। स्पीड 5 से 3 हो गया, 5 से घट करके स्पीड 3 हो गया, तो समय उल्टा होगा, समय पहले कम था, अब समय, स्पीड पहले ज्यादा था, अब स्पीड कम हो गया, तो समय उल्टा हो जाएगा। अब समय पहले कम था, अब समय ज्यादा लेगा ना, स्पीड कम हो गया तो। इन्वर्सली, इन्वर्सली कौन नहीं समझ में आया बात है, पलट देंगे सीधे, क्या करेंगे, हाँ 5-3 तो 3-5, पहले 3 घंटा तो अब, पहले 3 मिनट तो अब, तो कितना मोर, 2 मोर इक्वल टू गिवन 10 मोर, 2 बराबर, यह है पहले वाला और यह है अब वाला। तो यदि आपसे बोले कि ओरिजिनल से चले तो कितना टाइम लगता है, ओरिजिनल टाइम है या आफ्टर इंक्रीमेंट वाला टाइम है, तो हमसे ओरिजिनल पूछा, तो 3 बराबर कितना, बोलो भैया इतना, ओके हाँ या ना, आंसर 15 मिनट्स, यस और नो। और इतना भी थोड़ी, देखते ही मारते हैं बच्चे लोग, ऐसा आराम से, आराम से, इधर उधर न लग जाए।
एक व्यक्ति, ध्यान सुनना, मजाक नहीं है भाई साहब, बच्चा वाला क्वेश्चन है, पसीने आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने वास्तविक स्पीड के 3/5 से चले, मतलब 3/5 चले तो चाल हो गया स्पीड, ये क्या हो गया? तो ये देखो ना, 3/5 का मतलब पहले का स्पीड क्या था और अब का, नीचे ओल्ड ऊपर न्यू होता है, तो समय उल्टा कर देंगे, ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 नीचे 3, यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? पहले 5 अब 3, नहीं पहले 3 अब 5। कान खोल के सुना करो सही से। ये समय हो गया 5/3, इसका मतलब पहले 5 या पहले 3? पहले 3 अब 5, खुला है ना? देखो नीचे होता है ओल्ड, ऊपर होता है न्यू, तो स्पीड हो गया 3/5, तो टाइम हो जाएगा 5/3। मतलब ओल्ड टाइम क्या है और न्यू टाइम क्या है, समझ में आया? तो पहले 3 मिनट लेता, तो अब कितना लेगा? यहाँ कितना टाइम बढ़ गया, देखो ना जी, यहाँ देखो, पहले 3 मिनट और अब 5 मिनट, पहले 3 मिनट और अब कितना टाइम बढ़ गया? देखिए हमको तो 10 बोल रहा था ये, 2 बराबर, 2 बराबर, तो 1 बराबर, 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब और 5 का मतलब, यदि कहे कि अपना ओरिजिनल से चले तो 15 मिनट, अब बोला अब पूरा अभी के अकॉर्डिंग चले, अब कितना टाइम लेगा, तो क्या बोलेंगे? 25। समझ में आया? थोड़ी बहुत समझ में आया? पक्का आया? अब आया कि नहीं आया कैसे मालूम चलेगा? वो अगले क्वेश्चन में बनाओगे तो मालूम चलेगा। चलो बनाओ भाई साहब, बनाइए जल्दी। ठीक से भाई साहब। आ रहा है ना? धान धान लाइए, बदमाशी नहीं भाई। आ रहा है ना भाई साहब? ठीक, धान धान लाइए। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? लगा रहे हैं जी? कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सोचते हैं, धाई सब मार देते हैं। देखो स्पीड पहले 7 था और अब कितना हो गया, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 7 और मतलब पहले का टाइम 5 था, अब का टाइम 7, कितना बढ़ गया? 2 बराबर है, कितना बढ़ गया? तो 2 बराबर, 2 बराबर, कौन सा निकालना, पुराना कि नया? क्योंकि अपने ओरिजिनल चाल से चलेगा, तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल, तो 5 बराबर कितना, बोलो भैया कितना? 50 मिनट। ये समझ में आया मेरे भाई? डायरेक्ट मारेंगे, यहाँ 2 ज्यादा लिया था, 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 1 10 है, तो ये 50 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। पुराना कहा था 50, अब नए चाल से चलो 70 हो जाएगा। यस सर नो? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? एनी प्रॉब्लम? क्या सबको आ रहा है? और वैसे ही बना सकते हैं, 5/7 से चले 20 मिनट, क्या होता है? तो 20 × 5, दोनों में अंतर, तो आ गया 50 मिनट। ठीक है ना? गुना करके डिफरेंस से भाग दे दो, और नहीं तो समझ के बनाओगे तो ऐसे बनाओ, दोनों आसान है। ओके ना? जैसे मन करे बनाओ, ठीक है? लेकिन आप ऐसे बनाते हो ना रेशियो से, तो एक समझ डेवलप होता है। नहीं समझे, थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कि स्पीड पहले 7 था तो स्पीड 5 हो गया, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम 5 से क्या हो जाएगा? 7, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, 2 हमारा 20 है तो 1 10 है, 1 10 है तो 5
50 है तो पहले 50 मिनट लेता था, अब 70 मिनट लेगा। किसी को दिक्कत समझ में आया? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम है किसी को दिक्कत? चलिए, अरे एक और दे दिया क्या? इस बार स्पीड बढ़ा दिया, 7/5 कर दिया, तो जल्दी पहुंच जाएगा। अब जल्दी पहुंच जाएगा मालूम। आया बच्चा लोग? आ रहा है? वेरी गुड, आ रहा ना? ठीक है, वेरी वेरी गुड। सांसी नहीं करना, नहीं तो भाई खिड़की से लटकाएंगे सीधे हम। चले भाई साहब। ए भाई जी, आया कि नहीं? कितना आ गया? वेरी गुड। कैसे बताऊं, डायरेक्ट से गुना कर दूं या फिर बना के दिखाऊं? रेशियो से? अभी ऐसे भी चाहता ऐसे बना सकता, 7/5 से चले तो 20 मिनट, तो 140, और दोनों का डिफरेंस 2 का है, 70 हो गया। बोलो यस और नो। और रेशियो से बनाएंगे तो पहले का चाल क्या था और अब का चाल कितना हो गया? ये स्पीड हो गया, तो टाइम क्या होगा? 5, और पहले का समय और अब का समय, अब कितना कम ले रहा है? ये 2 कम ले रहा है, यहां कितना कम बोला? 100 बराबर, 1 बराबर, 1 बराबर 10, तो 7 बराबर, 5 बराबर, तो 70। पुराना के अकॉर्डिंग, नया के अकॉर्डिंग 50। किसी को दिक्कत समझने में? थोड़ी बहुत? द्वारा? बहुत अच्छा, अब कमाल कर दिए। स्पीड हो गया 7/5, मतलब पुराना 5 था, अब हो गया 7। तो टाइम इसका उल्टा होता है, टाइम हो जाएगा 7:, पहले का समय 7 था, अब का समय उल्टा हो जाएगा। तो कितना कम लिया? 2। और ये तो बोला कि 20 कम लिया, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर, तो 7 बराबर 70। पहले के अकॉर्डिंग चलेगा 70 मिनट, अब के अकॉर्डिंग चलेगा तो 50। 1 का मतलब 10 आ गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? एनी प्रॉब्लम? आ रहा जी? आ रहा ना? आ रहा ना? ओके। ई का लिख दिया, एक और दे दिया क्या? भाई बंधु मित्रों, बोलो कितना आ गया? आ गया इतना जल्दी? रेडीमेड बना के बैठे हो का? बना के बैठे हो रेडीमेड? पीडीएफ ले रखे हो का? ओ माय गॉड, सब हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? ए जी, आया कि नहीं? वेरी गुड, आ गया सबका? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं लाए आज? कहाँ छोड़ दिए? छत पे सूखने के लिए? चलिए आगे जी, कैसे बताऊं, डायरेक्ट या रेशियो से? तो देखिए, स्पीड बोला कि 5/3 हो गया, तो पहले 3 था तो अब कितना हो गया? तो समय उल्टा होगा, 5 से, 5 से क्या हो जाएगा? तो अब कितना ज्यादा समय ले रहा है? समय 2 ज्यादा ले रहा है। 2 किसके बराबर है? तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 5, तो 5 बराबर, पहले के अकॉर्डिंग अपने वास्तविक चाल से चले, मतलब पहले के चाल से चले तो कितना लेगा? 25 मिनट, है ना? हमसे क्वेश्चन यही पूछा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। तो रियल स्पीड से कहे तो 25 मिनट। यस और नो देयर सज्जनो? यस और नो? ओके, क्या बना सकते हैं?
आ रहा समझ में ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऐसे फीलिंग हो रहा कि 5/3 है तो 3/5, समय कम लिया, 2 2 10 है तो 1 5 है, 5 5 25 है, 5 3 पहले 25 लिया था, अब ए भाई जी आया। ओके, अब उसी को प्रतिशत में दे दिया, तो क्या आप डर जाएंगे? ऐसे कैसे डर जाएंगे आप? ए भाई साहब आया, सबने लाया, दिमाग लगाया। 1 घंटा तेरा भी आ गया। कितना है बादशाह लोग? बादशाह लोग का क्या है? पक्का 60 है। आया तो लाओगे तब ना, अपने आप चल के थोड़ी आएगा। करो 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 करो। कहाँ कर दिए? ये चाल 20 बढ़ा दिया, तब 20 कम कर दिया, 80 लिख दी। पढ़ो जब ठीक से, मतलब हाँ, गलत बात है। अब जल्दी करो, डरते हो बनाने से, और कोई बात ना है। डर के मारे कुछ भी लिख देते हो। दिखा रहा है कुछ और, दिखे कुछ और है, उससे कहा हो जाए। ठीक है। मैं पाएगा नहीं, बच्चा वाला चीज है। यहाँ देखो, क्या सबका आ गया? देखिए स्पीड 20%, पहले का स्पीड क्या था और अब का स्पीड क्या हो गया? बढ़ा दिया स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 5, और ये किसका रेशियो है बाचा लोग? ए बाचा लोग, किसका रेशियो है? तो हम अभी समय के बारे में पूछे कि समय क्या चल रहा है भाई साहब, तो 6 और 5, ये हमने उल्टा करके लिखा है। यदि किसी को तकलीफ हुआ है उल्टा लिखने में, उठाए अपना हाथ सीधा, उठाए रखना, सर मत खुजलाना बैठ के। तो चाल हो गया 5 से 6, तो समय होगा 6 से कितना कम लिया? ओ क्या बोल रहा था? 1 बराबर 1 10 और 6 60 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब 60 मिनट हो, कितना हो गया? 60। समझ में आया बच्चों, देवी और सजनों? यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना? किसी को दिक्कत है क्या? खींच लो ना, मना किसने किया? खींच लो, तो 4 बार फोटो खींच लो, ठीक है। चुपचाप लिखो। समझ में आया? यदि किसी को दिक्कत हो तो चुपके से अपना हाथ उठा दो, उठा दो भाई साहब। चुपके से, मतलब इतना भी चुपके से कि देख ही नहीं पाए हम। हमें दिखा के चुपके से छिपा लो, और अपना उठाना भाई साहब, पूछना है। स्पीड 20% इंक्रीज, मतलब इनिशियल स्पीड 100, तो एट प्रेजेंट 120, 20 इंक्रीज, तो स्पीड का रेशियो 5 और 6 होगा ना? अब टाइम जो होता है स्पीड का उल्टा है, तो यहाँ 5 6 6 5 हो जाएगा। तो पहले का टाइम है 6 और अब का टाइम है 5, तो कितना रिड्यूस हो गया टाइम? 1। और यहाँ बोला कि 10 मिनट्स रिड्यूस हो गया, कम लिया है ना? मतलब यहाँ का 1 जो है वो 10 के बराबर है कि नहीं? तो पहले का 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बराबर 60 मिनट्स होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो आंसर हो गया 60 मिनट। यस और नो? सब लोग समझ रहे हैं? पटना वाले समझ रहे हैं, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार समझ रहे हैं सब लोग?
भारतीय लर्निंग ऐप्स, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को कहीं से भी तो उठाओ अपना हाथ चुपचाप, कोई न है। देखो ये रहा, अरे एक और दे दिया। ए भाई साहब उड़ा दो धाए धाए, छोड़ना मत, धाए सब मारो। आया आया आया, मजा आया। सब सबका आ गया। क्या आपको अभी भी तकलीफ है? ठीक है भाई जी, आपका आया, तकलीफ वाले भाई साहब आया। ठीक है, देखिए सिंपल शब्द में कहता है कि स्पीड इंक्रीज बाय 60%। मतलब इनिशियल 100 है तो एट प्रेजेंट 160, तो रेशियो आ गया 5 और 8, 5 दूनी 8 दूनी, है ना भाई साहब? दिमाग में चल रहा है, इनका रेशियो 8 और उल्टा होगा। तो इनिशियल टाइम 8, प्रेजेंट टाइम 5, तो कितना रिड्यूस हो गया? टाइम 3 कम लिया, 3 बराबर, तो अपने ओरिजिनल से चले तो 8 बराबर काटो 48 मिनट। अपने रियल से चले तो 48 मिनट, यस और नो। और कहेगा अब के स्पीड से, जो न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग चले तो क्या निकालेंगे? 5 बराबर 30 आ जाता है ना। या हम ये निकाल के उसमें से 18 कम कर देते हैं, है ना, तो भी 30 आ जाएगा। यस सर नो मेरे भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना जी? जाग रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रहा किसी को? ना ना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जागते रहो। चले, सही भाई बंधु का आ गया। हाँ हाँ बोल दी दो है। हाँ, पुराना वाला 100, नया वाला 160, तो वो हो गया स्पीड। उल्टा करेंगे तो 160 इधर होगा और 100 उधर हो जाएगा। हाँ, 60 बटा 18, तो 160 निकालो। 100 तो कैसे निकालेंगे? वो स्पीड 100 था पुराना वाला, तो 100 यहाँ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, इधर पुराना वाला हो जाएगा, नया वाला यहाँ पर 160 हो जाएगा। बुझे? अरे बिना काटे कुटे बनाएंगे, काटे कुटे। तो पहले का 100 और अब का 100, तो यहाँ 160, यहाँ कितना? 60 बराबर पुराना 160, 160 बराबर, बोलो बोलो, तो आएगा वही। देखो यदि पहले काट लेते हो तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बाद में काटो तो भी वही बनेगा, पहले काट दो तो भी वही बनेगा। समझ में आया? पहले काट दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में तो काटना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई आराम से काटो। अरे फिर वही है का, थोड़ा सा एक शब्द का अंतर है, और हम देखना चाहते हैं कौन पकड़ रहा है। पकड़ लिया, ओके। एक शब्द का हेरा फेरी है, देखते हैं कौन हेरा फेरी कर पा रहा है। ए भाई सब गिर गया, यहाँ देखो आया। चले भाई जी, टुकुर टुकुर का देख रहे हैं, मैं बनाऊं? चुप रहो।
मैं बनाऊं बच्चों? आप लोग का भी आ गया मुझे मालूम है, लेकिन सुनिए, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। जिसका नहीं आया मतलब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पक्का 110%। देखिए, कहा एक व्यक्ति एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने स्पीड से? 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स रियल स्पीड, है ना? अपने वास्तविक चाल के 5/7 से चला। ओके, आप चाहो तो ऐसे लिखो या आप चाहो तो ऐसे 7/5 लिखो, ओल्ड एंड न्यू। तो टाइम क्या बच्चों? समय हो गया 7/, आप चाहें तो ऐसे लिख दें, 5 यहां लिख देंगे, 7 यहां लिख देंगे, ये टाइम आ जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चों? यस सर नो? ये समय वाला है और ये स्पीड वाला है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है जी? पढ़िए लाइन को, क्या बोला? 5/7 से तय करता है, तो वह उस दूरी को 14 मिनट में तय करता है। He covered the distance, then he traveled the distance in 14 minutes. That means at present he traveled the distance, he covered the distance in 40 minutes. मतलब अभी का टाइम है 14 मिनट। नो मोर नो लेस। मोर लेस नहीं बोला, बोला कि एग्जैक्टली गिवन द 14 मिनट्स। अभी वो पूरा पूरा 14 मिनट लेता है, मतलब अभी का समय 14 मिनट है। कहने का मतलब ये पुराना समय है, ये अभी का समय। तो 7 इज इक्वल टू 14, तो 5 इज इक्वल टू 10। पहले का समय 10 मिनट था। हमसे ये समझ में आया? ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहा है? अरे पुराना समय होता है 5, और अब का समय कितना है? अब का समय है ना, तो अब का समय 14 दे रखा है ऑलरेडी। वह 14 मिनट में तय करता है, द गिवन कि ही ट्रेवल द डिस्टेंस इन 14 मिनट्स। वह अब 14 मिनट लेता है, तो 7 = 14 दे रखा है। कितना टाइम्स है? तो ये 5/10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। या ऐसे लिख के दिखाओ कि 7 = 14, तो 5 = कितना? 5 कितना नहीं, कितना? यस सर ना, इतना, है ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये जी बुझे कि नहीं? तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि यदि वह अपने वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? If how much time will it take to cover the same distance with his real speed? तो रियल स्पीड के अकॉर्डिंग 10 मिनट्स। यस और नो मेरे भाई बंधु? अरे नर्सरी का है यार, कहाँ देख रहे तुम लोग? देखो, पहले का समय 7 था, पहले का चाल 7 था, अब का चाल, अब उल्टा कर देंगे, समय उल्टा होता है, पहले का ये अब का ये। तो हाँ, 7 अब का है, जो 14 दे रखा है, तो 5 कितना हो जाएगा? 10। मतलब अपने एक्चुअल से चलेगा तो उसे 10 मिनट लगेंगे। यस और नो में जवाब दीजिए बस। समझ में आया? अब हमसे ये पूछा कि यदि वह अपने वास्तविक चाल से चले, क्या चले? यदि वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय का बचत कर लेगा? How much time will he save if he cover the distance with his real speed? अपने रियल स्पीड से चले कितना बचत करेगा? तो पहले था 10 मिनट, अब है 14 मिनट, तो कितना बचत कर लेगा? तो यही आंसर होगा 4 मिनट। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अब चलता है 7 इक्वल टू कितना दिया है? 14। तो यहां पर कितने का बचत है बताओ? पहले का टाइम 5 था और अब का टाइम, पहले का टाइम 5 था और अब का टाइम, तो बचत कितने का हुआ? 2 का। डायरेक्ट निकालो, 2 बराबर कितना? बोलो भैया। 4 मिनट। क्या बोलते हैं, यस और नो? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? या आप अभी इसे निकालो, 7 बराबर इतना तो 10 इतना, बचत कितने का हो गया? 4 मिनट। मतलब यदि अपने रियल स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट में लेगा, और अभी चल रहा है 14 मिनट्स में। हाउ मच टाइम विल सेव? कितना सेव करेगा? 4 मिनट। यस सर नो दे सजनो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते? यस बोलिए एक बार और। बहुत अच्छा। कहा कि अपने वास्तविक चाल से चले, तो चाल है 5/7,
तो वह 14 मिनट में तय करता है। मतलब अभी दिया है कि 14 मिनट टाइम लगता है, तो टाइम स्पीड हो गया 5/7, तो टाइम क्या हो जाएगा 7/7, बोलो ना, 7/5। तो अभी का समय 7 है, पहले का समय, तो 7 अभी लेता है जो 14 के बराबर दिया है, डबल है, तो इधर डबल हो जाएगा। तो देखो यदि पूछे कि अपने ओल्ड से चले तो कितना टाइम लेगा, तो बोलेंगे 10 मिनट। कितना बचत कर लेगा, तो बोलेंगे 4 मिनट। बस यही आंसर। बोलो ना यस और नो। समझ में आया? चले बच्चों, और अरे एक और दे दिया, धाए धाए उड़ाए, धाए धाए फास्ट। बोलो आया, सबका आया, बोलो आया। ये सब लिखने आता है सबको ना? नीचे वाला होता है पुराना, ऊपर होता है नया, इतना आता है ना? ना है तो बोलना, शर्माना मत मेरे भाई। आप सीखने आए हो, और यहाँ सीखने आए हो और फिर शर्मा के मुंह बंद करके रहोगे, कैसे काम चले? ना है तो जरूर पूछो, एकदम बेशरम बन के पूछो। हम भी बिल्कुल बेशरम बन के समझाएंगे। यस, समझ में आया? ओके, चले। जय भी सजनो, क्या सबको आया? क्या बोला? स्पीड बिकम द 7/11, टाइम बिकम द 11/7, ओल्ड टाइम 7, द न्यू टाइम 11। अब दिया है जो 22 घंटे में तय करता, और आवर्स में दिया है, वह दूरी वह 22 घंटे में तय करता है। डेट मीन्स 11 बराबर 22, तो 7 बराबर। तो पहला क्वेश्चन है कि अपने अपने ओरिजिनल स्पीड से चलते कितना टाइम लेगा। ओरिजिनल से चले तो कितना टाइम लेगा? ओरिजिनल से चले तो कितना टाइम लेगा? 14 मिनट, यस नो, 14 घंटे। आर्ट्स में है ना सब? आर्ट्स में लिख दो 14 घंटे। अब सेकंड क्वेश्चन, कितना टाइम बचत करेगा? कितना टाइम बचत करेगा? कितना टाइम बचत करेगा? 8 घंटे। क्या बोलते हैं? हाउ मच टाइम विल सेव, सेव कितना करेगा? 8 घंटे। देखो ना, अभी चल रहा है 22 घंटे में, पहले चल रहा 14 घंटे में, तो अपना ओरिजिनल से चलेगा तो 8 घंटे का सेविंग होगा ना। आप बोलते काहे नहीं कुछ? समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। यस यस यस। ओके ओके, चलिए। समझ में आया बच्चों? किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट टाइम। ओहो, बच्चा वाला आया बच्चों? क्वेश्चन आया दिमाग में? सोचो जरा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट आराम करता है। A person is moving the speed of 12 kilometers per hour. After every 1 kilometer distance, it takes a rest for the 12 minutes. How much time will it take to travel the distance of 36 kilometers? एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है,
वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट क्या करता है, आराम करता है, 12 मिनट्स का रेस्ट करता है। हर 1 किलोमीटर चलता और 12 मिनट, बड़ा बुजुर्ग आदमी होगा, 1 किलोमीटर चला 12 मिनट आराम कर रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ, तो 36 किलोमीटर में कितने बार आराम करेगा? कैसा आदमी है? कितने दूरी तय कहा, कितना समय लेगा, है ना? आइए मैं बताऊं, बताऊं। जैसे 1 किलोमीटर पे, मान लीजिए, समझिएगा, समझ, लॉजिक समझिए, लॉजिक। हर 1 किलोमीटर पर आराम करता है और जाना उसको है 2 किलोमीटर, तो कितने बार आराम करने का मौका मिलेगा? यहां चला, एक बार आराम किया, और दूसरा घर, और घर जाके आराम कर, जा कुछ भी करे। हमको तो वहां पहुंचने तक पूछा, वहां पहुंच के जाके मुंह फाड़ दिया तो दिक्कत। हमें पहुंच गया ना, अरे या कट्टे वहां जाके, है कि नहीं? हमें उतने ही तक मतलब, पहुंचने तक मतलब है। तो आराम कितने बार किया? यदि यही 3 किलोमीटर होता तो आराम कितने बार करता? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और यहाँ जाकर जल चढ़ा दिया। तीसरा तो आराम थोड़ी करेगा, तो जाके घर में जाके लेट जाएगा अपना, है ना? तो घर जाकर आराम ही आराम है। तो आराम कितने बार करेगा? दूरी है 3 किलोमीटर, लेकिन आराम करेगा, क्योंकि एक बार में कहाँ चला जाएगा? समझ में आया? यदि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 1 किलोमीटर पर आराम करेगा, तो 5 में कितना आराम करेगा? और अगले बार तो घर ही चला जाएगा, और वहां जाकर तो आराम ही करेगा बेचारा, है कि नहीं? यदि ये 36 किलोमीटर है, तो आराम कितने बार करेगा? फीलिंग विलिंग हुआ कि नहीं? हो गया क्या? हर 1 किलोमीटर पर एक बार 12 मिनट लेट गया, है ना? हर 1 किलोमीटर, 36 किलोमीटर में 35 बार आराम करेगा, यस और नो? और 36 में तो घर ही पहुंच जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? घर पर तो आराम ही आराम है ना? तो 36 किलोमीटर में 35 बार आराम करेगा, क्यों? क्योंकि एक तो घर ही पहुंच जाता है वो, ठीक है ना? तो 35 बार आराम करेगा, और उसका एक आराम 12 मिनट का है। तो 35 बार 12 12 करेंगे ना, इस मिनट को आवर्स में चेंज कर लें। क्या करना पड़ेगा? मिनट को 60 से भाग दें तो आवर्स बनेगा, यस और नो? 12 5 7 5 कितने घंटे हो गए बच्चों? 7 आवर्स। कितने घंटे हो गए? 7 आवर्स। कितने घंटे हो गए? 7 आवर्स, यस और नो? ओके, समझ में आया? बोलो बोलो, आया? ये तो आराम किया 7 घंटे। कितने घंटे आराम किया? 35 बार 12 12 मिनट, तो सब मिला के 7 घंटे। और चला वो, तो देखिए दूरी है 36। दूरी कितना है? 36 की दूरी है, और 12 का स्पीड है, तो चलने में 3 घंटे लेगा। 36 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 3 या 36 इन 3 आवर्स, 36 किलोमीटर डिस्टेंस 3 घंटे में 36 चल देगा, यस और नो? अरे भाई, चलने तो 12 12 का स्पीड चलेगा, 3 ही घंटे में चल जाएगा ना। लेकिन 3 घंटे चलने में चला और 7 घंटे आराम किया, तो टोटल टाइम टेकन 10 आवर, 10 घंटे लगे। बहुत बुजुर्ग आदमी था, है ना? समझ में आया? आज समझ में? 36 किलोमीटर 12 के स्पीड से 3 घंटे लेगा चलने में, लेकिन 36 किलोमीटर में 36 किलोमीटर 35 बार आराम करेगा, और एक आराम उसका 12 मिनट का है। तो 36 गुने 35 गुने 12 करेंगे, और 60 से भाग दे देंगे, तो कितने आवर्स आ जाएंगे? 7। तो 7 घंटे का आराम, और चलने में 3 घंटे, सब मिला के 10 घंटे। बुझे कि नहीं? अजी बुझे कि नहीं? बुझ गए? क्या सब लोग बुझ गए? ए भाई जी बोलिए, बुझ गए? और नहीं बुझा? सब बुझ गया। प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर,
तो हम 2 किलो चलेंगे, हर 1 किलोमीटर पर आराम करेंगे। तो कहा यहाँ एक आराम कर दिया और फिर यहाँ पहुंच गए फिनिशिंग पॉइंट पे, खत्म गेम। नहीं समझे? तो एक ही आराम करने का मौका मिला ना, यहाँ तो पहुंच ही गए हैं। अब हार और जीत का फैसला होगा, जाके हम लेट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो गया ना फैसला, है कि नहीं? तो 3 किलोमीटर का होता तो 2 बार आराम करता, एक में तो वहीं पहुंच जाता। तो 36 किलोमीटर में 35 बार आराम करेगा। दिमाग लगा रहे हो क्या? खराब हो जाएगा दिमाग। चलो अगला बनाओ, जल्दी बनाओ। धाए 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 भाई साहब, धाए धाए नहीं, अब देख नहीं रहे। फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है ना जी, दिखाई दे रहा है ना? बनाइए धाए। आपका भैया, तुम तो बोलो ही मत। 9 घंटा 45 मिनट, क्या यही है? 9 10 घंटे है ना? 9 घंटे 45 मिनट आ रहा है। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाए धाए बोलो, आया कि नहीं? सबका आ गया? जागते रहिएगा, नींद में मत रहिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सोच रहेगा? बिल्कुल नहीं। आइए देखिए, सुनिए, ए भाई जी सुनिए ना। जैसे उसका घर जो है ना, घर मान लो 100 मीटर पीछे भी रहेगा ना, और उसको आराम करने का मौका मिल गया तो आराम करेगा, वो काउंटिंग होगा। 100 मीटर छोड़ो, 1 मीटर भी पीछे रह गया घर, वहां पर घर है, हाँ वहीं पर लेट जाएगा। क्योंकि वो इतना वो दिया है, इतना किलोमीटर के बाद आराम करे, जैसे ही मौका मिलेगा लेट जाएगा। एकदम घर पांव रखने से पहले आराम का समय आ गया तो पहले आराम करेगा, फिर वो एक कदम चलेगा। इतना भी डिस्टेंस बाकी हो, घर दिख रहा है वहां गया, फिर भी उसका रूटीन है, इतना देर में जाकर आराम करेगा तो आराम करेगा। समझ में आया ना? और घर पे पहुंच जाएगा तो उस आराम को नहीं काउंट कीजिएगा। क्यों? वहां जाके आराम करो, चाहे तो आराम फरमाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर से थोड़ा सा भी पीछे रह गया तो आराम करने का मौका वो काउंट नहीं मिलेगा, वो काउंट करेंगे। लेकिन जब घर पहुंच गया तो उस आराम को नहीं काउंट करेंगे, है ना? हम क्या हल्ला कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रुको, इसका स्पीड क्या है? और 25 किलोमीटर पे 10 मिनट का रेस्ट है। एवरी आफ्टर 25 किलोमीटर डिस्टेंस यू टेक द रेस्ट फॉर द 10 मिनट्स, है ना? प्रत्येक 25 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट का आराम है, ठीक है? एवरी आफ्टर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना? 25 चलने के बाद 10 मिनट है। चलना कितना है? तो 175 किलोमीटर 20 के स्पीड से, बोलो हाँ या ना? यह है चलने का टाइम। क्या है ये? आराम का देखते हैं। 175 किलोमीटर दूरी है और 25 25 सते 100
तो ये पूरे पूरे कट गया, तो 25 25 25 25 करके 7 बार में घर पहुंच जाएगा। तो आराम कितने बार करेगा? 25 25 25 करके 25 7 घर ही पहुंच गया सीधे। तो वो लास्ट वाला आराम नहीं काउंट करेंगे, वो घर पहुंच गया यार, वो नहीं गिनेंगे, वो है ना 6 बार आराम करेंगे। समझ में आया? ये बोलो बोलो बोलो, कितने बार आराम करेगा? 6 बार। यदि यहाँ एक भी रिमाइंडर बचा ना, एक भी, 1 किलोमीटर बाकी, घर दिख रहा था दूर से, फिर भी वो आराम को आराम मानेंगे। जो घर में घुस गया तो आराम को नहीं, वो तो एक कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पूरे कट गया ना, तो 7 बार आराम नहीं मिलेगा उसको, 6 बार ही मिलेगा, ठीक है। एक बार तो घर ही पहुंच गया, वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आराम कितने बार करेगा? और एक आराम तो कितना मिनट हो गया? 60 मिनट को आवर्स में चेंज कर दो, तो 1 घंटा का आराम। ये तो ठीक दौड़ रहा है ना, 1 घंटे का आराम, और 175 किलोमीटर दूरी 20 के स्पीड से, 20 8 160, 20 8 160, 15 बटा में 20, मतलब 8 घंटे पूरे पूरे, यस और नो। और ये 15 बटा में 20 घंटा है, उसको मिनट में चेंज करो, 60 से क्या कर दो, 20 3 60, 15 3 45, ये चलने में लगा इतना मिनट, इतना घंटा, और आराम क्या 1 घंटा, सबको जोड़ दिया जाए, 9 घंटे और 45 मिनट टोटली लगा 9 घंटे। यस और नो बच्चों? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या तकलीफ है, हाथ उठा रहा है इसमें, देखो, चुप रहो। देखो 175 समझो बच्चा जिसका नहीं आया, 175 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से तय करेगा। आप चाहो तो काट लो, चाहो तो मत काटो, तुम्हारी इच्छा। 20 8 160, 15 बटा में 60, मतलब 8 घंटे तो हो गए, और 60 से और गुना कर दो, 15 3 45 मिनट, तो 8 घंटे 45 मिनट चलने में लगा, किस में लगा ये, चलने में। और आराम कितना किया, 6 बार, कितने बार, 7 बार में घर पहुंच जाएगा ना, 6 बार, एक आराम 10 मिनट का था, ये मिनट में आया, उसको आवर्स में चेंज कर दो, कितने घंटे आएंगे, तो 1 घंटा और जोड़ दो, 9 घंटे 45 मिनट, 9 घंटे, यस और नो? एकदम मुंह बंद कर बैठना, 9 घंटे 45 मिनट, यस और नो मेरे भाई बंधु, यस और नो, यस और नो? ओके, एक आपके लिए, इससे बनाई जल्दी जल्दी, धाए 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 धाए, और धाए 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 धाए। आया, मजा आया, हमको भी आया। क्या आपको है क्या? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो, यस और नो? सबका आ गया बच्चों? आ गया? बोलो बोलो, नहीं आया?
अरे आएगा बच्चों, डरना मत। देखो 18 का स्पीड है, 7 किलोमीटर पे आराम करता है, 6 मिनट का आराम है, और चलना है 90, तो 90 किलोमीटर 18 के स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? तो ये तो 5 घंटे चलने में लगे है ना। 90 किलोमीटर दूरी है, 18 के स्पीड से 5 घंटे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ओके, ये चलने का समय, आराम भी तो किया है। सुनिए ए भाई जी, दूरी 90 है और 7 किलोमीटर पे आराम करता है। कितने पर? 7 पर। तो काट दूं, काट दूं, 12 सत्ते 84, कितना बच गया? तो इसमें कितने बार काउंट करेंगे इसे? आप बताइए, इसको हम 12 बार लिखें या 11 बार आराम मानेंगे? 11 बार ना? चुप रहो अभी, एक बार माइनस कर देंगे ना। है 12 में से हर बार तो माइनस करते थे, 12 में से 1 11, इस बार माइनस कर देंगे ना? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 रिमाइंडर बच गया, मतलब उसको 12 बार मौका मिला। और जहां पर आराम कर रहा हूं, घर दिख रहा है उसको, 6 किलोमीटर पे घर है मेरा, देखो मेरा घर, लेकिन मैं आगे चल नहीं सकता यार, आराम करने दो, है कि नहीं? तो उसको 12 बार पूरा मौका मिलेगा बोलेंगे। समझ में आया? मैंने क्या बोला? 1 किलोमीटर ही बचा रहेगा, वहीं लुढ़क जाएगा। तो हम ना जाएंगे, हम टाइम हो गया आराम करने का समय। ए भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? बुझे कि नहीं? क्या बुझे? एक माइनस कर दूं ना, 11 लिख दूं, तो कितने आराम करेगा? पूरा 12 बार। क्यों? 6 किलो रह गया। अरे वाह, कितना समझदार हैं आप। तो आराम कितने बार करेगा? और एक आराम कितने का है? बोलो। तो 12 बार 6 6 मिनट, तो 72 मिनट। आप बता दो बच्चा, 72 मिनट कितने घंटे कितना मिनट कहेंगे? डरना मत। 72 मिनट को हम कितने घंटे कितना मिनट बोलेंगे? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? और कितना बच गया? 72 में से 60 निकाल दो, कितना बच गया? 1 घंटा 12 मिनट। नहीं समझे? अरे बुझे कि नहीं? अरे 72 मिनट में क्या होता है? 60 मिनट प्लस 60 मिनट का मतलब कितना बच्चों? अरे 60 मतलब 1 घंटा, और 12, तो टोटल टाइम काउंट करो, 6 घंटा। ये बच्चा लोग को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा आज कम ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना? चली जाइए, आज थोड़ा कम ही पढ़ते